तो आज हम आपको ऐसी एक लड़की की कहानी बताएंगे जिसे घर वालों ने भी दुत्कारा, बाहर वालों ने दुत्कारा, जिसे उस लड़की ने अपना समझा, उन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो आप लोग सोच सकते हैं कि आज के ज़माने में जब एक लड़की के साथ में इतना कुछ होता होगा तो उसके दिल पे क्या गुजरता होगा। और लास्ट में ये भी होता है कि उस लड़की का कत्ल भी हो जाता है, और कत्ल करने वाले भी अपने होते हैं, कत्ल कराने वाले भी अपने होती है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, जिससे हमको भी हौसला मिल सके ताकि नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा वीडियो मैं आप लोग के लिए ला सकूं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक परिवार रहता है, उस परिवार में एक सौतेली माँ रहती है, एक सौतेली भाई रहता है, और उसमें एक लड़की रहती है जिसका नाम शिल्पा रहता है। उसका जो बाप रहता है वो एक नंबर का दारूबाज रहता है, एक नंबर का अय्याशबाज रहता है। एक दिन क्या करता है, दारू के पैसे नहीं रहते हैं, पीने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, तो अपने बीवी से, जो सौतेली बीवी रहती है जिसे दूसरी बार शादी किया रहता है, उससे पैसे मांगता है। वो बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बेटे के पास पैसे नहीं है, हम लोग जो पैसा कमाते हैं अपने लिए रखते हैं, तुम अपनी पहली वाली बेटी को बेच क्यों नहीं देते, घर में रहती है, खाती रहती है, क्या करती रहती है। ये बाप इतना गिर गया होता है, अपने लड़की को उठाता है, और एक किन्नर रहती है जिसका नाम सोनी रहता है, सोनी को लाके बेच देता है। बोलता है कि तुम इसके पैसे दे दो, आज के बाद तुम जैसा जो चाहोगे ये लड़की शिल्पा करेगी। बेचारी शिल्पा रोती रही, अपने बाप का पैर पकड़ के गिड़गिड़ाती रही कि मेरे साथ ऐसा मत करो, कुछ पैसे के लिए मुझे मत बेचो। लेकिन उसका बाप नशे में चूर था, अपने लड़की को छोड़कर किन्नर सोनी के पास से चला जाता है। अब सोनी वहाँ से क्या करती है, सोनी का काम रहता है ऐसे लड़कियों को पुछला के बहला के लाना, चाहे खरीद के लाना। और एक एनजीओ रहता है, जिस एनजीओ का मालिक रहती है सीमा कुमारी। देखने के लिए एनजीओ तो बाहर से बहुत अच्छा दिखता है कि इस एनजीओ में लोगों का मदद होता है, और जो सीमा कुमारी रहती है उस शहर में, उस इलाके में बहुत बड़ा नाम रहता है लोगों की मदद करना, लेकिन वो कुछ और ही मदद करती थी लोगों को। अब सीमा के पास शिल्पा आती है, किन्नर सोनी लेके आती है और बोलती है कि ये देखो, ये टाइट माल आ गया है, इसका नथ उतरेगा तो बहुत पैसे मिलेगा, इसको बहुत अच्छे से रखना, और 1-2 महीने बाद कोई अच्छा ग्राहक मिला तो इसको हम लोग उसको दे देंगे, उसको बेच देंगे। लेकिन शिल्पा सीमा के सामने हाथ जोड़ती रही कि मैं ये सब काम नहीं करती हूँ, ना कभी करूँगी, मैं मर जाऊँगी। लेकिन सीमा बोलती है कि अगर ज़िंदा रहना है तो मैं जो बोलूँगी तुमको वो चीज़ करना पड़ेगा। फिर शिल्पा भी बेचारी क्या करती, सोनी उसको पकड़ के ला के रूम में बंद कर देती है। कुछ दिन बीत जाता है, फिर शिल्पा और सीमा की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। शिल्पा सीमा को ही अपनी माँ समझने लगती है, उससे बोलती है कि मैं सब काम नहीं करना चाहती थी, मेरे घर वालों ने भी मुझे भगा दिया, मेरे बाप ने मेरे साथ इतना गलत किया, मेरा सौतेला भाई, मेरा सौतेली माँ ने भी मेरे साथ ऐसा किया। दुनिया में आज के ज़माने में कोई भी अच्छा नहीं है, चाहे घर वाले हो या बाहर वाले हो। यही सब बात सुनकर सीमा, जो एनजीओ की मालिक रहती है, थोड़ा थोड़ा उसका दिल पिघल जाता है, और ये सोच लेती है कि शिल्पा को मैं अपनी बेटी बनाऊंगी, इसको किसी को बेचूंगी नहीं। फिर बाद में एक दिन ऐसा वक्त आता है जब किन्नर सोनी पहुंचती है, बोलती है कि एक बहुत मालदार, एक पार्टी वाला आदमी मिला हुआ है और शिल्पा का अच्छा खासा दाम दे देगा, तो मैडम आप बोले तो मैं शिल्पा को लेके चली जाती। लेकिन सीमा, जो एनजीओ की मालिक रहती हैं, वो बोलती हैं कि नहीं, मैंने सीमा को अपनी बेटी मान लिया है और मेरे बाद यही इस एनजीओ को चलाएगी, अब मेरे साथ में यही सब रहेगी। लेकिन किन्नर सोनी वहाँ पे ये बोलती है कि मैडम आप इस लड़की पे भरोसा मत करो, ये आपको धोखा दे देगी। लेकिन सीमा कुमारी, एनजीओ के मालिक, बोलती है तुम ज़्यादा बात मत करो, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यही बात किन्नर सोनी को थोड़ा बुरा लग जाता है, लेकिन किन्नर सोनी वहाँ पे कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इधर इन लोगों का अच्छा खासा सब चीज़ चल रहा होता है। अचानक एक दिन शिल्पा और सीमा कुमारी, जो एनजीओ की मालिक रहती है, दोनों लोग पार्क में बैठी रहती है। तभी किन्नर सोनी वहाँ पे आता है और बोलता है कि एक बड़ा पार्टी लगा है और उसको एक लड़की चाहिए। तो सीमा कुमारी एनजीओ वाली बोलती है कि ठीक है, मैं लड़की की व्यवस्था करती हूँ और तुम पार्टी वाले से एडवांस पैसे ले लो। अब इधर सीमा पैसे के अब इधर सीमा लड़की ढूंढने में बिजी रहती है। फिर इधर
तभी एक लड़का आता है वहाँ पे और सीमा कुमारी पे गोली चला देता है, जिसे किन्नर सोनी दौड़ा दौड़ा के पकड़ लेती है और शिल्पा सीमा कुमारी वहीं पे जाती हैं दोनों। फिर जब किन्नर सोनी बोलता है कि तुमको कौन भेजा है बताओ, तब वहाँ पे वो जो नकाबपोश जो शूटर रहता है, गनर रहता है, ये बोलता है कि बाजू में जो खड़ी लड़की है शिल्पा, उसी ने मेरे को भेजा है। अब क्या होता है, जो एनजीओ की मालिक सीमा कुमारी रहती है वो गुस्सा में आ जाती है कि मैंने तुम्हें अपनी लड़की समझा, मैंने तुम्हें इतना प्यार से रखा, मैंने तुम्हें बेचा नहीं और तुमने मुझे इसका ये सिला दिया, तुमने मुझे मारने के लिए आदमी हायर किया, तुम मेरे घर से निकल जाओ, तुम अच्छी नहीं हो। अब ये सब कह के शिल्पा रोती रहती है कि नहीं, मैं तो आपको अपनी माँ मानी हूँ, मेरा दुनिया में कोई भी नहीं। फिर भी सीमा कुमारी नहीं समझती है और उसको घर से बाहर निकाल देती हैं। इधर किन्नर सोनी भी थोड़ा थोड़ा खुश हो जाता है। अब बाद में ऐसा होता है, कुछ दिनों बाद एक पुलिस को एक रिपोर्ट मिलती है एक जंगल में कि वहाँ पे शिल्पा नाम की एक लड़की का मर्डर हो गया है। अब होना क्या रहता है, पुलिस जुट जाती है क्राइम को ढूंढने के लिए। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि शिल्पा जो सीमा कुमारी के पास भी एनजीओ में कुछ दिन रही है। फिर पुलिस वाले जाके सीमा कुमारी से पूछते हैं, क्या आप शिल्पा को जानती थी? वो लगती है रोने, बोलती है कि मैंने तो उसे अपना बेटी समझा था, अपना बेटी माना था, लेकिन उसने मेरे साथ विश्वासघात किया तो मैंने उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। फिर पुलिस वाले भी सीमा कुमारी का बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि उस इलाके में जो एनजीओ से मदद करती थी सब लोगों को फ़ायदा होता था। लेकिन ये किसी को भी नहीं मालूम था कि सीमा कुमारी जो एनजीओ की मालिक है आखिर में काम क्या करती हैं। सोशल वर्कर तो करती हैं, लेकिन ऊपर से और भी इनका बिजनेस था, लोगों को लड़कियां सप्लाई करना, गलत काम करना। फिर पुलिस को मालूम नहीं चलता, पुलिस वहाँ से चली जाती है। अब एक नया मोड़ आता है, एक लड़की आके मिलती है पुलिस को और बोलती है कि मेरे को साहब बचा लो बचा लो। उसका नाम रिया रहता है। तो पुलिस बोलती है कि तुम कौन हो, मैंने तो पहले तुमको कहीं नहीं देखा। तो बोलती है कि मेरे को मालूम है शिल्पा का मर्डर किसने किया है और क्यों किया है। अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है, ये रिया नाम की लड़की कैसे शिल्पा को जानती है, बल्कि शिल्पा तो गांव से थी, उसका बाप लाके किन्नर सोनी को बेचा था। अब फिर मामला सुलझ जाता है। फिर पुलिस उसको लेके अपने पुलिस स्टेशन चली जाती है और वहाँ पे पूछताछ करती है। तब वो बोलती है कि मैं भी गाँव से थी, मेरा बाप लाके किन्नर सोनी को बेच दिया और किन्नर सोनी मेरे को दूसरे एक बड़ा आदमी के साथ में भेज दिया। पुलिस इतना बात सुनना था कि किन्नर सोनी को पुलिस उठा लेता है और बोलता है कि ये बताओ तुम लड़कियां किसके लिए सप्लाई करते हो, तुम किसके लिए लड़कियां लाते हो। फिर किन्नर सोनी कुछ भी जवाब नहीं देता है, लेकिन किन्नर सोनी को ये चीज़ तो मालूम था कि पुलिस वाले जब तक साबित नहीं करेंगे तब तक मेरे साथ में कुछ नहीं करेंगे। फिर इधर सीमा कुमारी बड़े बड़े वकीलों के साथ में आके किन्नर सोनी को छुड़ा लेके जाती है। फिर बाद में पुलिस वाले को भी थोड़ा डाउट होता है सीमा कुमारी पे कि किन्नर को छुड़ाने के लिए सीमा कुमारी जो इस शहर के सबसे बड़ी आदमी है और एनजीओ चलाती हैं, ये कैसे, इनका कैसे रिश्ता है इन दोनों में। फिर एक दिन ऐसा होता है कि पुलिस को एक रिपोर्ट मिलता है कि एक आदमी है जो शिल्पा को भी जानता था, शिल्पा को थोड़ा बहुत हेल्प किया था। पुलिस अब उस आदमी से मिलती है और बोलती है कि तुम शिल्पा को कैसे जानते हो। तब वो आदमी बोलता है कि साहब एक दिन शिल्पा रोड पे पड़ी हुई थी, रो रही थी, बोल रही थी कोई भी मदद करने वाला नहीं है। तब मैं वहाँ से कार से जा रहा था तो शिल्पा को देखा तो मैंने सोचा कि उसकी मदद क्यों न किया जाए। मैंने शिल्पा को बोला तुम हमारे घर में चलो और हमारे घर में रहो। फिर वो लड़की मान गई। मैंने अपने घर में लेके आया और उसको अपने घर में ऊपर जगह दे दी और वो मेरे घर में 15 दिन से 20 दिन मेरे घर में साहब रही भी। बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन अचानक एक लड़का है जो मेरा कार ड्राइवर है वो उसको परेशान करने लगा, फिर वहाँ से चली गई। अब होता क्या है, तुरंत पुलिस वाले उस कार ड्राइवर को पकड़ते हैं, बोलते हैं कि तुमने मर्डर किया है शिल्पा नाम की लड़की की। लेकिन ड्राइवर भी बोलता है मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, आप मेरे साहब से पूछिए, मेरे साहब का तो उस लड़की के साथ में चक्कर था, मैंने कई बार उन लोग को मिलते हुए देखा था। अब वहाँ पे उस ड्राइवर को भी पकड़ लिया जाता है और उसके साहब को भी बुलाया जाता है। लेकिन जब उसका साहब आता है तो कहानी में ट्विस्ट आता है मेरे भाई। साहब ये बोलता है कि सर मैंने उस लड़की के साथ में भले ही कुछ करना चाहा, लेकिन मैंने कभी कुछ किया नहीं। लेकिन ये जो ड्राइवर है मेरी बीवी के साथ में डेली काम करता है, नाइट में डेली 2-3 राउंड मारता है और ये इस फिराक में भी था कि वो शिल्पा नाम की लड़की के साथ में भी 1-2 राउंड मार ले। अब पुलिस ये सुनते ही उस ड्राइवर को मारने लगती है और इस आदमी को भी 1-2 चाटा मारती है कि तुम भी तो उसी लालच में थे कि मैं भी 1-2 राउंड मार लूँ। बताओ
आज के ज़माने में जिसे घर वालों ने भी निकाल दिया, जिसके साथ थी उसने भी चाल चल के उसको हटा दिया। लोगों ने जो मदद करने के नाम पे तुम लोग उस बेचारी को घर पे लाया था, तुम लोगों ने भी उसका फ़ायदा उठाना चाहा, तो उस बेचारी पे क्या गुजरती होगी। ऐसे करके उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। फिर इधर जो रिया नाम की लड़की रहती है, रिया नाम की लड़की का डिटेल निकाला जाता है कि किस आदमी के साथ में ये रहती थी, किस आदमी के साथ में कौन बेचा था। ये तो मालूम था कि किन्नर सोनी ने बेचा था, किसको बेचा था नहीं मालूम था। फिर बाद में एक और लाश मिलती है, थोड़ा जो 55 या 60 साल का आदमी का रहता है और उस पर राड से मारा गया रहता है। तो फिर पुलिस सोच में पड़ जाती है कि आखिर में इस मामले से इस मामले में कोई अंतर हो सकता है क्या, क्या ये दोनों केस एक ही हैं, क्या ये दोनों केस जुड़ सकते हैं एक में। फिर पुलिस फिंगरप्रिंट का और अपने जो भी चीज़ रहता है पूरा टीम के साथ पहुंचती है और पूरा चीज़ खंगालना शुरू कर देती है। लेकिन जो रिया नाम की लड़की आई रहती है उसके कुछ वहाँ पे पहले से बाल टूटे रहते हैं और एक राड रहता है, राड पे उस लड़की का भी फिंगरप्रिंट रहता है। पुलिस वाले बाल और वहाँ से जो फिंगरप्रिंट मिलता है सब चीज़ लेके आते हैं, सैंपल मिलाते हैं, फिर रिया का सैंपल मिल जाता है। वो तो ऑलरेडी पुलिस के पास थी। फिर पुलिस वाले रिया से पूछते हैं कि ये बताओ तुमने इसको कैसे मारा, क्यों मारा। रिया कुछ टाइम बोलती है कि मैंने नहीं मारा। फिर रिया बोलती है कि ये जो किन्नर सोनी है ये इसी आदमी के साथ में मेरे को बेचा था और ये आदमी सर रोज़ रात को मेरे साथ में ज़बरदस्ती करता, मेरे को बहुत पेन होता, बहुत दर्द होता, क्योंकि मैं हूँ 20 साल की और वो है 60 साल की। मैं बहुत मना करती थी लेकिन नहीं मानता था। अपने दोस्तों के भी साथ में रोज़ रात को मेरे साथ में करता था। एक दिन मैं परेशान होकर घर से भागना चाही तो घर से जाने नहीं देता था। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ, जो किन्नर सोनी मेरे को इसके साथ में बेचा था वो भी किन्नर सोनी शिल्पा को भी लेकर आया था और वो भी शिल्पा को भी बेचना चाहता था। लेकिन मालूम नहीं क्या हुआ, शिल्पा बाद में किसी के पास में नहीं गई और एक दिन शिल्पा मेरे से मिली। मैंने उसको बोला कि मेरा ये है हालत है और मैं मर जाऊंगी, बहन मुझे बचा लो। शिल्पा मेरे को पर्सनली तो नहीं जानती थी, फिर भी मेरी मदद करने के लिए एक दिन मेरे घर पे आ गई किन्नर सोनी के साथ में। किन्नर सोनी उसको लेके आई थी कि इस साहब के जैसा तुम्हारा भी एक जगह हम लोग फिक्स कर देंगे, अच्छी खासी पैसा मिलेगा, तुम सेटल हो जाना। लेकिन जब मैंने उसको ये सब बात बताई तो उसको मेरे पर तरस आ गई और किन्नर सोनी वहाँ से चली गई। फिर वहाँ पर शिल्पा जो मेरा आदमी जो मेरे को साथ में रखना चाहता था उससे उन दोनों में थोड़ा बहस हो जाता है, थोड़ा झगड़ा हो जाता है और मेरे को भगाने के चक्कर में रहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो बेचारी मेरे लिए भगवान बन के आई थी, मैं भाग ही रही थी, तभी वो आदमी आके पीछे से मेरा पैर पकड़ लेता है और शिल्पा को भी मारने लगता है। तभी मेरे हाथ में एक राड आता है और मैं राड से उसको मार देती हूँ। अगर मैं उसको नहीं मारती तो साहब वो मेरे को मार देता और शिल्पा को मार देता। फिर पुलिस से सब बात सुनने के बाद बोलती है तुमने पहले क्यों नहीं बताया, पहले तुम बताई होती तो केस पहले ही सॉल्व हो गया होता। अब रिया से और शिल्पा से ये दोनों का कनेक्शन हो गया कि कैसे 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 मर्डर हुआ। तो रिया को सेल्फ डिफेंस के अवगत में ज़्यादा सज़ा नहीं होता है क्योंकि जान बचाने के लिए वो मारना पड़ा। लेकिन फिर किन्नर सोनी को पकड़ा जाता है और 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है कि नाम बताओ। फिर नाम आता है फिर नाम आता है जो एनजीओ की मालिक रहती हैं किन्नर सोनी सब सच सच बताता है कि मैं लड़कियां कैसे लेके आता हूं और सीमा कुमारी को देता हूं। फिर वो बड़े बड़े लोगों को सप्लाई करती है और इसी को आड़ में एनजीओ चलाती है। अब सीमा कुमारी को पुलिस अरेस्ट करने के लिए जाती है, लेकिन सीमा कुमारी तो बहुत बड़ी आदमी रहती है, फिर उसके लिए सबूत चाहिए। तो जो शिल्पा नाम की लड़की का मर्डर हुआ रहता है उसके गले पे एक निशान रहता है और अक्सर सीमा कुमारी एक बैग यूज करती थी, उसी बैग से उसका गला घोट के मर्डर हुआ रहता है। फिर सीमा कुमारी के पास जब पुलिस जाती है तो सीमा कुमारी पहले से ही अपने वकील के साथ में हाजिर रहती हैं और पुलिस वालों को बोलती हैं कि जब कोई सबूत नहीं है तो तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, मैंने तुमसे अपना बेटी माना था तो मैं उसकी क्यों हत्या करूँगी। पुलिस वहाँ पर हंसते हुए बोलती है कि मैडम आप सच मत बताइए, सच हम लोग बताएंगे, फिर आपको बस कबूल करना है। फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि वो बैग आपका किधर है जो आप बैग यूज करती हैं। फिर बैग पुलिस लेके आती है और उसमें फिंगरप्रिंट से मिलाया जाता है और बोला जाता है कि आपकी बैग से और इस चीज़ से मैच हो गई है, तो अब आपको सच बोलने के अलावा दूसरा चीज़ बोलेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। वहीं पे एक लेडीज़ पुलिस वाला रहती है, एक चाटा मारती है सीमा कुमारी को जो एनजीओ की मालिक रहती है। फिर सच बाहर आता है
सीमा कुमारी बताती हैं कि मैंने तो पहले उसे अपने बेटी माना था, सब चीज़ माना था, लेकिन जब उसको ये पता चल गया कि मैंने रिया को भी बेचा है, मैंने और भी लड़कियों को बेचा है, तब वो बोलती थी कि अब मैं पुलिस में जाऊंगी और सब भंडा फोड़ दूंगी। लेकिन मैंने शिल्पा को हमेशा अपनी बेटी माना था। मैंने उसको बहुत समझाया कि तुम पुलिस के पास मत जाओ, मेरा बहुत इज्जत जाएगा, तुमको तो मैंने नहीं बेचा, तुमको तो मैंने वैसे छोड़ दिया। लेकिन शिल्पा नहीं मान रही थी, तो मैं मजबूरन उसकी हत्या करनी पड़ी। फिर रोने लगती है, बोलती है कि मैंने अपनी बेटी को ही मार दिया जिसे मैं अपनी बेटी समझा था। फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम बेटी मानती तो उसको मारती नहीं, उसको अच्छे से रखती। तुम उसको बेटी माना, तुमने उसको छोड़ दिया। उसके माँ बाप थे, वो लोग भी उसे छोड़ दिया। जो नौकरी दिलाने के लिए, घर दिलाने के लिए गया, मतलब जितने आदमी शिल्पा को मिले सब ने सब उसका इस्तेमाल किया, उसका शोषण करना चाहा, उसको फ़ायदा उठाना चाहा। आज के समाज में तुम लोग जैसे की वजह से सब कोई बदनाम है। फिर पुलिस सीमा को गिरफ्तार कर लेती है और उसको भेज देती है। तो आज की कहानी में आप लोग से एक चीज़ बस बताना चाहता हूँ कि आजकल हमारे समाज में भी लड़कियों के साथ में ऐसा ही हो रहा है। कहीं पे जॉब मिल रहा है तो सब आदमी इसी के फिराक में रहते हैं कि इसका फ़ायदा उठाया जाए। कोई ऐसा नहीं है कि जो बिना मतलब का, बिना फ़ायदा का किसी की हेल्प करें। तो प्लीज़ अपनी सोच बदलें और ऐसे लोग जहाँ पे भी हैं उनकी मदद करें और इंसानियत सबसे पहले अपने दिलों में ज़िंदा रखें। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में कुछ नई कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।